नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। डायपर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अब तक आग नहीं बुझ पाई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो आपको बता दें, बीती रात फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में रखे कॉटन के स्टॉक में बार बार आग सुलग जा रही है। जयसिंहपुरा खोर में डुंगरी वालों की ढाणी में ये आगजनी हुई है। तो आगजनी की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। डायपर फैक्ट्री में आग लगी है। सहयोगी राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट? राकेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल राकेश से संपर्क टूट गया है। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर आगजनी हो गई है। डायपर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो आपको बता दें, कल रात ये आग लगी है। लगातार कोशिश जारी है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से वहां पे कॉटन भारी मात्रा में रखा हुआ है, बार बार कॉटन में आग लग रही है, जिसकी वजह से आग भयंकर रूप ले रही है। और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भीषण आगजनी हुई है। तो रात से ही इस फैक्ट्री में आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। राकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट मामले पर? बिल्कुल, देखिए, आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। चूंकि कॉटन है, एक डायपर फैक्ट्री है और इस कॉटन का जो स्टॉक रखा हुआ था, इस स्टॉक ने आग पकड़ी है और देर रात को आग लगी थी। तो शहर जो फैक्ट्री है उसके आसपास जितनी भी फायर ब्रिगेड गाड़ियां थी, 3 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वहां पर आग बुझाने के लिए कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन आग अभी पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अधिकांश हिस्से पर काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि इस कॉटन है और अंदर तक आग लगी हुई है और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि ये आग पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और इसमें जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं। जो स्थानीय पुलिस और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। जी राकेश, कोशिश जारी है, लेकिन जब रात में ये आग लगी तो क्या वहां पर कोई मौजूद भी था? कोई जनहानि भी हुई है? बिल्कुल, अभी जनहानि की कोई खबर नहीं आई है। चूंकि अभी जो कल गोवर्धन का त्योहार था और सभी लोग या मजदूर जो काम करते थे वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। और जब आग लगी थी उसके काफी देर बाद इस घटना का पता चला और जैसे ही पता चला तो वहां पर आग काफी आगे बढ़ चुकी थी। और उसके बाद स्थानीय प्रशासन को जब इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर पहुंच करके और इसको काबू पाने के प्रयास शुरू किए। चूंकि कॉटन है, आग इसमें जो लगती है गहराई तक, इसमें नीचे तक आग लगी, कॉटन का स्टॉक था वहां पर। तभी इस पूरे मामले की जांच होगी कि आग किस तरीके से लगी और कितना इससे नुकसान हुआ है। किसी तरह की जनहानि की खबर अभी तक नहीं। ठीक है राकेश, राहत की खबर है ये कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन राकेश, जिस तरीके से ये भयंकर आग लगी है, क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? इसके अलावा जो कॉटन डायपर बनाने वाली मशीनें हैं उनको भी काफी नुकसान है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था फैक्ट्री का उसको भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो अभी नुकसान के आकलन की बात तब की जाएगी जब इस आग पर काबू पा लिया जाए। तो वहां पर अभी पूरी तरीके से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद जो है इसमें आगे की प्रोसेसिंग शुरू हो पाएगी। लेकिन राकेश, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? दमकल कर्मियों का और पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा? बिल्कुल, देखो, अधिकांश हिस्से पर आग के पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जैसे कॉटन है ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे इसमें आग जो लगी हुई है, नीचे की आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी खतरे की जो बात थी वो टल चुकी है, लेकिन आग इसके अंदर बचे नहीं, क्योंकि कॉटन है, धीरे धीरे आग फिर सुलग सकती है। तो पूरी तरीके से इस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। तो उसी प्रयास में जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी, स्थानीय पुलिस प्रशासन, वो सब वहां पर मौजूद हैं और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे इससे किसी तरह का खतरा पैदा ना हो। राकेश, स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं इस समय? बिल्कुल, जो स्थानीय जो आसपास के करीब 4 से 5 जो पुलिस थाने हैं उनके एसएचओ वहां पर मौजूद हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर और जो पूरी टीम है वो वहां पर मौजूद हैं। नगर निगम के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं।
इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर जैसे ही उनको सूचना मिली वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। और जो अब चूंकि मामला आग इतनी बड़ी नहीं है लेकिन अंदरूनी आग है। जी बिल्कुल राकेश, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सर कल शाम को 8 बजे के बाद यहाँ पे आग लग गई यहाँ पे, उसके बाद इतना नुकसान हुआ है। और ये है ना डोमेस्टिक तो है नहीं, कॉमर्शियल एरिया है और कॉमर्शियल एरिया में मतलब फैक्ट्री होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे तो। और इस फैक्ट्री में तो जानहानि नहीं हुई है, अभी कल को मकान गिर सकता है हमारे ऊपर और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस एरिया में कॉमर्शियल होनी ही नहीं चाहिए। और हमको मुआवजा चाहिए, हमारे टंकियां वगैरह सब जली है। ये 9:30 बजे के रात को 9:30 बजे के लमसम मेरे को पता लगा। इसके बाद जैसे सूचना मिली फायर ब्रिगेड को अवगत करा दिया। फायर ब्रिगेड की लगभग दमकल की 10 से 12-15 गाड़ियों ने लगभग 8-8, 9 चक्कर लगा करके इसके आग पर अभी सुबह तक काबू पाया गया है। सारी रात से हम यहीं पर खड़े हैं। मौके पर एसीपी साहब सौरभ जी तिवारी और जयसिंहपुरा कोर की थाने की पुलिस पूरी मौके पर पहुंच गई थी। अब इसके नुकसान का तो अब आकलन जब इसका मालिक आएगा उसके बाद में पता लग पाएगा। सर्जिकल आइटम्स बनाती है, उसमें काफी मात्रा में आग लगी हुई थी। दमकल अधिकारियों को उसके बारे में सूचना की गई। दमकल की काफी गाड़ियां यहाँ पे मौके पे आई हैं और जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद लगभग 10 घंटे की मेहनत के बाद में इस आगजनी पे काबू पाया। आज भाई दूज का त्योहार है, जिसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आज के दिन बहनें अपने भाइयों के स्वास्थ्य, खुशी और सुरक्षित जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। तो भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। देखिए भाई बहन के स्नेह से जुड़ा ये खास रिपोर्ट। भाई बहन के प्यार का प्रतीक त्योहार भाई दूज। भगवान यम और यामी के स्नेह से जुड़ा है भाई दूज। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद आता है। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। भाई दूज को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और बहन को उपहार देता है। 5 दिन के दीपावली के त्योहार में भाई बहन का त्योहार भाई दूज बेहद ही अहम माना जाता है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भाई दूज क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है? भाई दूज मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि देवी यामी अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। यमराज अपनी बहन से काफी समय से नहीं मिले थे। एक बार वो अचानक दिवाली बाद अपनी बहन यामी से मिलने पहुंच गए। यमदेव अपनी बहन यमुना या यामी से मिलने उनके घर गए। भाई यम को बहन यामी ने बड़े उत्साह के साथ सत्कार किया। यमदेव की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया, मिठाइयां खिलाई और फिर बढ़िया भोजन कराया। यमराज बहन यामी के स्वागत सत्कार से काफी खुश हुए और यामी से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर यामी ने अपने भाई से कहा कि वे चाहती हैं कि यम हर साल उनसे मिलने आए और आज के बाद जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे उसे यमराज का भय न रहे, क्योंकि उसकी बहन का प्यार और प्रार्थना भाई की रक्षा करेगा। यमराज ने यामी को वरदान दिया और कहा कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से मिलने जाएगा और बहनें उनका आरती और तिलक कर स्वागत करेंगी तो उसका कल्याण होगा। और यही वजह है कि दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाया जाता है। भाई हो आप, यमराज जी से आप मेरे घर पे आके भोजन कीजिए। यमराज जी बड़े भाई थे तो वो जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने कई बार टाला, लेकिन यमुना जी के बार बार निवेदन से वो इनके घर गए। उनको लगा कि यम को कोई भी घर बुलाना नहीं चाहता, लेकिन बहन का प्यार था जो उनको बुला रहा था। वो उनके घर गए और उनके सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब यमुना जी ने वर मांगा कि इस दिन जो भी है ना भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन ग्रहण करेगा उसे यम का भय नहीं रहेगा।
भाई दूज है, हम भाई दूज पूज रहे हैं और यहाँ पे भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है। आज भाई दूज है, हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भाइयों के तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। 2-3 दिन से मजे से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। आज भाई दूज है और हम 5 दिन का त्योहार मना रहे हैं, धनतेरस, गोवर्धन, भाई दूज। और आज तिलक लगाएंगे भाई के और पैसे भी लेंगे हमें और मिठाई खिलाएंगे। आज मेरे ससुराल में फर्स्ट भाई दूज है और हम 3 दिन से दिवाली का त्योहार मना रहे हैं और आज मेरे सबसे तिलक विलक लगेगा। धार्मिक आस्था है कि भाई की लंबी आयु के लिए बहन यम की पूजा करती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है, भाई के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाई को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज और यम द्वितीया के पौराणिक कथाओं को अगर आपने जान लिया है तो अब इस साल अपने भाइयों को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। दोपहर 1:10 से लेकर 3:21 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। हालांकि बहनें शाम 7 बजे के पहले कभी भी भाई को तिलक लगा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में जन सुनवाई कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। तो मैंने कहा जो करो सबको बुलाओ, फिलहाल बात करो। ठीक बनाया क्या हाल है साहब? आशीर्वाद है बढ़िया है। क्या चल रहा है? 3 बजे और रुक करेंगे अगली खबर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने और अपने परिवार के लिए दूसरा घर बना रहे हैं, लेकिन रिल ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रिलायंस ने मीडिया स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा कि हाल ही में एक अखबार की रिपोर्ट ने सोशल मीडिया में अंबानी परिवार के लंदन के स्टॉक पार्क में दूसरा घर बनाने को लेकर अनुचित और निराधार अटकलों को जन्म दिया है। रिलायंस ये स्पष्ट करना चाहेगी कि अध्यक्ष और उनके परिवार की लंदन या दुनिया में कहीं और रहने की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक पार्क स्टेट का अधिग्रहण करने वाली उसकी समूह कंपनी रिल का उद्देश्य योजना, दिशा निर्देशों और स्थानीय नियमों को पूरी तरह से पालन करते हुए इसे एक प्रमुख गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के रूप में बढ़ाना है। रिलायंस ने कहा कि स्टॉक पार्क स्टेट के अधिग्रहण से सामूहिक तौर से तेजी से बढ़ते उपभोक्ता कारोबार में इजाफा होगा, साथ ही ये विश्व स्तर पर भारत के प्रसिद्ध आतिथ्य उद्योग के परिचिह्न का भी विस्तार करेगा।
इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले जानते हैं चल रहे ICC T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।